गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इज योर इंग्लिश। और आज हम इंग्लिश का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बीरबल। अब लेसन, यू मस्ट हैव हेयर्ड मैनी विटी टेल्स अबाउट वन ऑफ द 9 जेम्स अकबर नेम्ड बीरबल। यानी अकबर बीरबल की कहानी आपने बहुत सुनी हुई होगी। उसमें से अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक सबसे जो होशियार था वो उसका जो नाम था वो है बीर। ही बिकेम ऑफ हिज विट वॉज वेरी फेमस। वह अपनी चतुराई के लिए बहुत फेमस था। अनदर इनिएटेड हिज विट, यानी यहाँ पर एक और स्टोरी उसके लिए उसकी चतुराई की बताई गई है। इसको यहाँ पर आज लर्न करेंगे। हाउ ही सॉल्व अ डिस्प्यूट एंड जस्ट फॉर द पुअर मैन। क्योंकि बीरबल ने अपनी चतुराई से जो विवाद हो गया उसको किया था, सुलझाया, और एक जो गरीब आदमी था वो न्याय दिलाया। जस्टिस मतलब न्याय दिलाना। तो जो गरीब आदमी था उसको न्याय मिल गया था। बीरबल वॉज ए वेरी पॉपुलर मिनिस्टर अमंग 9 जेम्स इन अकबर कोर्ट। यानी जो बीरबल था बहुत पॉपुलर मिनिस्टर, मंत्री था अकबर के दरबार में। अकबर दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में से जो सबसे पॉपुलर था वो था बीरबल। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड विटी एंड वॉज ऑफन known for settling the complex dispute among the victims in the kingdom। यानी बहुत होशियार था और उस तरह इसको सब लोग अच्छे से जानते थे। वो जो भी झगड़े होते थे या जो भी जटिल से जटिल समस्याएं होती उससे जो पीड़ित व्यक्ति आते थे उनको वह सुलझा देता था। और उसके बाद अकबर के दरबार में जो भी जटिल समस्याएं आती थी उनको वो अपनी चतुराई से सुलझा देता था। ही वॉज ब्लेस्ड विद परफेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ईच प्रॉब्लम। वह हर क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर देता था, एकदम अच्छे से उसको जवाब देता था, और जो भी प्रॉब्लम होती थी उसका अच्छे से ही सॉल्यूशन उसका अच्छे से निकालता था, उसका सुलझा था। ऑल द मिनिस्टर इन द कोर्ट वर जेलियस ऑफ हिम। यानी जो दूसरे उसके जो दरबार जो मंत्री थे वो उससे जलते थे, उससे ईर्ष्या करते अकबर बीर से। वन कोल्ड मॉर्निंग अकबर, बीरबल एंड सम ऑफ हिज courtiers reached at a lake a few kilometers away from the palace। यानी एक सुबह थी, उसमें सर्दियों का टाइम था। अकबर, बीरबल और उसके कुछ मंत्री थे एक लेक के झील के किनारे पहुंचे, और वो जो झील थी वो उनके महल से थोड़ी ही दूर पर स्थित थी। अकबर approached the lake to wash his hands and legs, but the water was very chilled। अकबर ने सोचा कि चलो यहाँ आए हैं तो मैं मेरे हाथ और पैर इसमें धो लेता हूँ। उसके पास पहुँच गया और अपने हाथ और पैर धोने के लिए अंदर डाले, लेकिन जो पानी था वह बहुत ठंडा था। Then an idea flashed across his brain। तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसको एक आइडिया सूझा। आई विल ऑनर द पर्सन विद a रिवॉर्ड ऑफ 50 coins who will stand in lake throughout night up to his neck, said अकबर immediately। ऐसे ही उसके दिमाग में आइडिया उसको लगा कि नहीं ठंडा है, उसके दिमाग आइडिया आया। उसने ये कहा जो व्यक्ति इस लेक में डूबा पड़ा रहे उसमें 50,000 गोल्ड पुरस्कार रिवॉर्ड में दूँ। ऐसा उसने अकबर ने इमीडिएटली ये अपना बताया कि उस दिमाग में जो आइडिया है एकदम से उसको बता दिया। अपर मैन ओवरहियर्ड द किंग्स ओपन चैलेंज। तो यही बात था, उसने अकबर का ये चैलेंज
स्वीकार किया। ही रीच्ड द कोर्ट एंड आस्क्ड टू बी परमिटेड टू स्टैंड इन वाटर थ्रू द नाइट। जब उसने ये सुना, पूरे गांव में जब ये घोषणा करवाई गई कि जो नेक तक डूबा हुआ उस लेक में खड़ा रहेगा उसको 50,000 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। जो एक गरीब आदमी, उसने चैलेंज सुना और वह बार में पहुंच गए और उसने परमिशन मांगी, उसने आज्ञा की कि मैं रात भर उस पानी में खड़ा रहूंगा। द किंग गेव द परमिशन। जो था अकबर था, उसने उसको परमिशन दे दी कि हाँ तुम यहाँ चैलेंज स्वीकार कर रहे हो तो तुम्हें रात भर उस नदी में ठंडे पानी में खड़ा रहना होगा। द पुअर मैन स्टूड इन द वाटर थ्रू आउट नाइट। जो गरीब आदमी था वह पूरी रात उस पानी में खड़ा रहा। द फॉलोइंग डे द गार्ड्स वर टू सेंड द पुअर मैन बिफोर किंग। तो किंग के जो थे वो बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उस पुअर मैन को राजा सामने ले गए। द किंग केम वेल एड विद द पुअर मैन्स करेजियस ब्रेवरी। यानी जब उसके जो गार्ड थे, अकबर के गार्ड वहाँ खड़े थे लेक के पास और उन्होंने देखा कि ये पूरी रात खड़ा है तो वो उसे दूसरे दिन दरबार में लेके गए और राजा भी अकबर भी बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि ये बहुत साहसी है, इसने कितनी बहादुरी दिखाई है कि ये ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा था। बट वन ऑफ द जेलियस कॉटरीज आस्क्ड द पुअर मैन, डिड यू रिसीव वार्न फ्रॉम एनी सोर्स ड्यूरिंग द नाइट। लेकिन जब दरबार में वो गया तो वो एक मंत्री था जो जलता था सभी से, उसको लगा कि ये गरीब है, इसको भी 50,000 गोल्ड कॉइन अकबर ऐसे ही दे देंगे। तो उसने पुअर में पूछा कि तुम कहीं से गर्मी महसूस हुई थी रात को, कहीं से तुम्हें गर्माहट आ रही होगी। तो आई वॉज लुकिंग एट द लाइट ऑफ द पैलेस रिप्लाइड द पुअर मैन। तो जो गरीब आदमी था उसने सच सच बता दिया कि हाँ मुझे महल में से लाइट जलती हुई दिख रही थी। यू हैव टेकन warmth फ्रॉम द पैलेस लाइट, इट इज अनफेयर टू रिवॉर्ड यू, सेड द जेलियस कॉर्टियर। जब उस कहा कि हाँ मुझे लाइट दिखाई दी थी तो जो कोर्ट था, जो दरबारी था, उसने कहा कि तुमको तो आराम से गर्मी महसूस होगी तो तुम आराम से वहाँ जो लाइट आ रही थी उसकी गर्माहट से तुम वहाँ खड़े हो गए थे, इसलिए तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें कोई अवार्ड नहीं दे सकते हैं। हियरिंग दिस द पुअर मैन बिकेम डेड। ही लुक्ड एट बीरबल विद अ ऑफ दिस। तो ये सुनते ही जो गरीब आदमी था वह दुखी हो गया। उसको लगा कि मैं पूरी रात खड़ा रहा और अब मुझे अवार्ड नहीं मिल रहा है, तो वह दुखी हो गया और इस वजह से उसने बीरबल की तरफ देखा और कहा कि शायद वही मुझे जस्टिस यानी न्याय दिला सकते हैं। तो आज हम ये स्टोरी पढ़िए, नेक्स्ट स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास लर्न करेंगे। यहाँ तक जो स्टोरी आपको पढ़ाई है वो आप अपने लर्न करेंगे। जो तो बीरबल इस तरह उसको न्याय दिलाता है, ये हम जब अगली बार स्टोरी करेंगे तो हमें पूरी से समझ में आएगी। थैंक यू फॉर टुडेज